तो देखिए अब हम आगे बढ़ के बात कर लेते हैं गुणनखंड के ऊपर। देखिए गुणनखंड जो होता है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुणनखंड ही वह सीढ़ी है जहाँ से होकर के हम गणित की चोटी तक पहुँचते हैं। ठीक, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो फिर गणित आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा गुणनखंड क्या होता है। ठीक, जैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम 5 से 10 में भाग दें, ठीक है, तो 10 कट जाएगा। 5 दूनी के 10, 2 बार में 10 कट जाएगा। तो अगर कोई भी छोटी संख्या अपने से बड़ी वाली संख्या को काट दे तो हमेशा छोटी वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं। हमने लिख रखा है यहाँ पे, यदि संख्या a जो कि b से छोटी है संख्या b को पूरी तरह से काट दे तो a को b का गुणनखंड कहेंगे। जैसे 5 10 को पूरी तरह से काट देगा तो 5 10 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार 15 30 को काट देगा तो 15 30 का गुणनखंड है। 30 60 को काट देगा तो 30 60 का गुणनखंड है। 50 100 को काट देगा तो 50 100 का गुणनखंड है। नोट हमने यहाँ पर एक लिख रखा है, कह रहा है कि किसी संख्या का गुणनखंड एक व स्वयं के बीच में ही संभव है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे हमने कहा कि आप बताइए 15 का गुणनखंड क्या होगा। क्या बताना बच्चों? आपको बताना है कि 15 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई 15 जो है वो 1 से कटेगा, और 15 3 से कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, और 15 15 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 15 का जो गुणनखंड होगा बच्चों वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। ठीक है, कटने का मतलब क्या हुआ? कटने का मतलब हुआ कि 15 1 के भी पहाड़े में आता है, 15 3 के भी पहाड़े में आता है, 15 5 के भी पहाड़े में आएगा, और 15 15 के भी पहाड़े में आएगा। ये मतलब हुआ कहने का। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये बात? तो इसी चीज़ को लिखा गया है कि किसी भी संख्या गुणनखंड एक व स्वयं के बीच में ही होता है। तो गुणनखंड जो है 3 और 5 वो 1 और 15 के बीच में भी है। साथ ही साथ किसी भी संख्या का गुणनखंड एक तथा वह संख्या स्वयं होती है। जैसे 15 का गुणनखंड अगर हम लिखेंगे तो 1 भी होगा 15 का गुणनखंड, और 15 स्वयं भी होगा। कुल मिलाकर के 15 का गुणनखंड हो जाएगा 1 3 5 और 15। अगर हम बात करें यहाँ पर 20 की, तो यहाँ पर बच्चों 20 हमारा किससे कटेगा? 20 1 से कटेगा, 2 दहा में 20 2 से कटेगा, 4 पंचे 20 4 से कटेगा, 5 चौके 20 5 से कटेगा, 10 दूनी के 20 10 से कटेगा, और 20 से कम 20 20 से कटेगा। 20 के जब भी गुणनखंड की बात करें तो कोई भी गुणनखंड 20 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी, 20 से छोटी ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं संख्या के बीच में ही होता है। ठीक, 50 का गुणनखंड क्या होगा? मतलब 50 किससे किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भाग दे करके देख लीजिएगा, 2 से भी कटेगा, और उसके बाद साथ ही साथ 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। अभी हम बताएंगे विभाज्यता का नियम, यानी कि किसी भी संख्या को किससे किससे काट सकते हैं, या फिर कोई संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी, अभी मैं बताऊंगा आपको। 50 25 से भी कट सकता है, 25 दूनी के 50, 50 हमारा 50 से भी कर सकता है, 50 से कम 50, तो ये हो जाएगा गुणनखंड। 100 की बात करें तो 100 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, है ना, 5 से भी कटेगा, साथ ही साथ 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 25 चौके 100, और 50 से भी कटेगा, और साथ ही साथ 100 से भी कटेगा। जैसे 50 को हमें काटना है तो 50 का था 25, 25 से भी कटेगा, तो 25 के बाद डायरेक्ट 50 लिख देना है। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड के जब आधे तक पहुंच जाइए तो आधे तक पहुंचने के बाद डायरेक्ट उसी संख्या पर चले जाना है। जैसे 100 का गुणनखंड अगर आप 50 तक पहुंच गए तो 50 के बाद 70 80 नहीं देखना है, डायरेक्ट 100 तक पहुंच जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा और इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बच्चों। ठीक है ना, 7 से 11 से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, 2 3 5 से आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए 2 से कोई संख्या कब कटेगी? जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इकाई का अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई का अंक 4 है। इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई का अंक 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें इकाई का अंक 6 है। बात समझ में आया? तो अगर इकाई का अंक 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, 4 हो, तो वह संख्या डेफिनेटली 2 से कटेगी ही कटेगी, उसको 2 से कटने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। 3 से कोई संख्या तब कटेगी
जब अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग मतलब आप जोड़िए 5 1 3, 513 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए 5 1 और 3 को जोड़िए, 5 धन 1 6, 6 और धन 3 9, 9 चूंकि 3 से कटेगा है ना, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगी, 9 3 से कटेगा इसलिए 513 भी 3 से कटेगा। ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए अंकों को जोड़िए, 3 धन 0 3 ही होगा, फिर 3 और 1 4, 4 2 6, 6 चूंकि 3 से कटेगा इसलिए संख्या भी 3 से कटेगी। 711 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 7 धन 1 8, 8 और धन 1 9, ठीक है, मतलब 9 3 से कटेगा, मतलब 711 संख्या भी 3 से कटेगी। 5 धन 2 10, 10 और धन 2 12, 12 3 से कटेगा, यानी कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। 8 0 को छोड़ देते हैं जोड़ने में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 8 और 1 में जोड़ेंगे, 8 को 1 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 3 से विभाज्य है, यानी कि ये जो है 80,001 जो है ये भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। 5 से कोई संख्या तब कटती है जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 होने पर संख्या 5 से कटेगी, ठीक है बच्चों। जैसे ये एक संख्या है, इकाई का अंक 0 है तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 से कटेगा। इकाई का अंक 5 है, 5 से कटेगा। इकाई का अंक 0 है, 5 से कटेगी। इकाई का अंक 5 है, 5 से कटेगा। तो अगला हमारा टॉपिक है बच्चों अभाज्य संख्या। अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, ये क्या होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संख्या केवल एक या स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो केवल एक से या खुद से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे 2 3 5 7 11 13 है ना, और यहाँ से लेकर के पूरा 97 तक ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। मैं चाहूँगा एक बार पढ़ देना। 13 के बाद 17 19 23 29 31 37 43 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ठीक। ये सारी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी की सारी ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगी। जैसे 13 है तो 13 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। इसी प्रकार से 17 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें और या सिर्फ 1 से कटे, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जो है यहाँ पे, इसको सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर कहा जाता है। और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 व 100 के मध्य कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना। क्या सीखेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना। देखिए अभाज्य, इससे पहले तो हमने गुणनखंड सीख लिया कि भाई गुणनखंड होता है क्या है। अगर एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को कट कर दे रही है तो छोटी संख्या को गुणनखंड बोलेंगे। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ट्री मेथड और एक होता है भाग विधि, ठीक। जैसे हमने कहा कि 15 का अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करना है? 15 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 15 के नीचे 2 ऐसे लाइन आपको खींच लेना है, ठीक। अब देखिए 15 है तो आपसे ये पूछा जाए कि 15 किसके पहाड़े में आता है, कोई भी संख्या, तो आप कहेंगे 3 5 15 या फिर 5 3 15, कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 3 5 15 होता है, ठीक। आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। ज़रूरी ये है कि 3 और 5 के गुणा करने पर 15 आना चाहिए, 3 5 15। अब इन दोनों में से वे संख्या को, यानी कि वह संख्या को हम गोला कर देंगे जो अभाज्य है। जैसे 3, क्या 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या आ रही है? ऊपर जो अभाज्य संख्या थी बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे 3। आप देख सकते हैं बच्चों अभाज्य संख्या के टेबल में ये 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या है। तो 3 को आप क्या कर देंगे? इस तरह से गोला कर देंगे। बचा 5, क्या 5 भी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 को भी आप गोला कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुणे 5। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5।
7 आ गया। 7 देखिए अभाज्य संख्या है, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड जब आप करेंगे तो 7 जो होता है वो सिर्फ 7 के ही पहाड़े में आता है, फिर 1 के पहाड़े में आता है। तो आप लिखेंगे 1 गुणे 7, 1 साते 7 या फिर 7 एकम 7। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 1 का गुणनखंड हम नहीं करते हैं, यानी कुल मिलाकर के 7 का गुणनखंड हो गया 1 गुणे 7, ठीक। 42 आ गया। 42 किसके पहाड़े में आता है, तो 7 छक्का 42, तो 7 छक्का 42। 7 अभाज्य संख्या है, 7 को आप क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। 6 बचा, जो संख्या बचेगा ना उसके नीचे इस तरह से 2 लाइन आप खींच लेंगे। 6 बचा, 6 किसके पहाड़े में आता है, तो 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, तो आप लिख लेंगे 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। सबसे छोटी संख्या 2, इससे बड़ी 3, इससे बड़ा 7, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। तो ये हो जाएगा बच्चों अभाज्य संख्या 42 का। 72 है। 72 किसके पहाड़े में आता है, तो आप जानते हैं कि 8 9 72 होता है ना, 8 9 72 होता है। 12 6 72 भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ कोई भी ले लीजिए, है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये ले सकते ये नहीं ले सकते। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 72 आता है। तो 8 9 72, 8 9 72, दोनों में से कोई अभाज्य संख्या नहीं है, यानी आप 8 के नीचे फिर से लाइन खींचेंगे और 8 को आप लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 अभाज्य संख्या है, 2 गोले में आ जाएगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4, और ये 2 अभाज्य संख्या है, तो ये भी गोले में आ जाएगा। बचा 9, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 आपका गोले में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 72 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 1 2 3 बार 2, 3 बार 2 को हम लिखते हैं 2 का घात 3, और गुणे 2 बार 3, तो 2 बार 3 को लिखेंगे 3 का घात 2। कैसे लिखेंगे, 3 2 बार है, क्या 2 बार है, 3, तो आप पहले 3 लीजिए, और 3 कितने बार है, 2 बार, तो ऊपर पावर 2 लगा लेंगे, ऊपर वाले को पावर बोला जाता है। 2 3 बार है, क्या 3 बार है, 2, तो 2 आप लिखिए, कितने बार है, 3 बार, तो ऊपर 3 पावर आएगा। इसी प्रकार से 100 है बच्चों, तो 100 का गुणनखंड आप जानते हैं 25 चौके 100 होता है। कितना चौके 100, 25 चौके 100। 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 25 के नीचे वापस से आप ऐसे करेंगे। 25 आता है आपका 5 5 6 25, 5 के पहाड़े में 5 बार में, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। 4 आता है 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 हो गया आपका अभाज्य संख्या। यानी कि 100 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, और 2 4 बार आया, 2 2 बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, गुणे 5 भी आया है 2 बार, तो 5 आया है 2 बार, तो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। चलिए इसी प्रकार से 110 है हमारे पास, और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे आप, 2 लाइन आप ऐसे खींच लेंगे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक अगर 0 है तो वो 10 बनेगा इधर, और बचा हमारा 11, ठीक है बच्चों, बचा हमारे पास 11। अब 11 तो अभाज्य संख्या, तो 11 क्या कर देंगे आप, गोला कर देंगे। बचा 10, तो 10 किसके पहाड़े में आता है, तो 10 आता है 2 पंचे 10, 5 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। आप कहेंगे बच्चों कि 110 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 गुणे 5 गुणे 11। अच्छा 170 है, तो 2 लाइन खींच दीजिए। 170 इकाई का अंक 0 है, तो 0 बन जाएगा 10, बाकी इधर बचा 17, तो 17 यहाँ पे आ गया। 17 अभाज्य संख्या, गोला आप कर देंगे। 10 बचा, 2 पंचे 10 होता है, दोनों को आप गोला कर देंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। आप लिखेंगे 117 का गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है बच्चों। अच्छा 1100 आ गया। अगर 1 0 होता तो 10 बनता, 2 0 है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों ही 0 है, तो 2 0 से आपका बनेगा 100, बाकी बचा 11, तो 11 आपका अभाज्य संख्या है, तो गोले में चला जाएगा। 100 है, तो 25 चौके 100 आप लिखेंगे, 25 चौके 100। 25 अब का अभाज्य संख्या नहीं है, तो 25 को लिखना पड़ेगा 5 गुणे 5, दोनों अभाज्य संख्या है। 4 को आप लिख देंगे 2 गुणे 2, अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 1100 का जो गुणनखंड होगा 2 2 बार है, तो 2 2 बार, गुणे 5 2 बार है, तो 5 2 बार, गुणे 1 बार 11 है, तो 1 बार 11,
ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से 2400 है बच्चों, तो 2400 के लिए 2 जीरो आप यहाँ पर 100 बना देंगे, बाकी बचा 24। 100 है तो 25 चौके 100 होता है, 25 है तो 5 पचे 25 होता है ना। 4 है तो 2 दूनी के 4 होता है, बचा 24 तो 3 8 24 होता है, बचा 8 तो 2 चौके 8 होता है, बचा 4 तो 2 दूनी के 4 होता है। तो इस तरह से 24 का जब आप गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो लिखेंगे 2 5 बार, 2 का घात 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 2 का घात 5। अच्छा, 2 के बाद 3 कितने बार है, 3 एक बार है, तो आप लिखेंगे 3 का घात 1 गुणे 5 कितने बार है, 5 आपका सिर्फ 2 बार है, तो लिखेंगे 5 का घात 2, और ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 5 गुणे 3 का घात 1 गुणे 5 का घात 2। अब देखिए, अब हम भाग विधि से गुणनखंड करना सीखेंगे। कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, और भी भाग विधि से, तो भाग विधि से मतलब भाग इसमें देना पड़ेगा। तो देखिए, भाग विधि से जब भी हम गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, तो हमेशा हम किस संख्या से भाग देते हैं, तो अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। क्या अर्थ हुआ, हम भाग दे सकते हैं 2 से, हम भाग दे सकते हैं बच्चों 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, और जो भी भाग अभाज्य संख्याएं होती हैं उससे हम भाग दे सकते हैं। 12 है तो 12 है तो किससे भाग देंगे, आप ऐसे भाग का चिन्ह बना लीजिए। 12 है तो किससे भाग देंगे बच्चों, 2 से भाग देंगे। तो चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, कट गया। अब ये जो 6 आया है, अब इसको फिर से कटाइए, है ना। जो आपका भागफल आया उसको फिर से कटाना है, किससे, 6 से। जब 6 से नहीं, सॉरी किससे, 2 से। जब 2 से नहीं कटेगा तब 3 से कटाएंगे, जब 3 से नहीं कटेगा तब 5 से कटाएंगे, है ना। और जब 2 से कट रहा है ना, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट 7 से कटाएंगे, है ना, अगर कटेगा तो। 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 आप यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, 2 3 6 आएगा आपका, कट गया। 3 बचा, ठीक है। तो 3 को कटाना है, तो 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब 3 पर जाएंगे, हम 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, और ये हो गया आपका गुणनखंड। भाग विधि से कितना, 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3। क्या मतलब हुआ, 2 से कटाए हैं, फिर 2 से कटाए हैं, फिर 3 से कटाए हैं, एक को आप नहीं लेंगे, तो 12 का गुणनखंड ये हो गया। ठीक, गुणनखंड हमारा सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूने के 4, फिर 4 3 12। समझ में आ रही है बात ना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मान लीजिए हमको गुणनखंड करना है 28 का, ठीक है। किसका गुणनखंड करना है, 28 का। तो किससे कटाएंगे, 2 से। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, तो 2 से कटाइए। तो 2 एकम 2, 2 में से 2 कट गया, 8 उतारेंगे, 2 चौके 8, कट गया। 14 बचा, 14 किससे कटेगा, 2 से, 2 सते 14, ठीक है, कट गया। बचा 7, 7 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 7 हमारा 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, और ये कट गया। कहने का मतलब आंसर आएगा हमारा 2 गुणे 7, ठीक है। 2 से कटाए हैं, फिर 2 से कटाए हैं, फिर 7 से कटाए हैं, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 7। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। हमको क्या करना है बच्चों, हमको कटाना है किसको, हमको कटाना है 5 को, मतलब 50 का गुणनखंड करना है। तो आप जानते हैं किससे कटाते हैं, सबसे पहले 2 से, तो भाग दीजिए, 2 दूने के 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 0 उतारेंगे, 2 पचे 10, ठीक है। 25 आ गया, तो यहाँ पर 2 देख करके आप 2 से कटाना मत शुरू कर दीजिएगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखा जाता है लास्ट वाला इकाई का अंक देखा जाता है। 5 है इकाई का अंक, जो कि 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप किससे कटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, और आप ऐसे भी जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है। 5 से कटाएंगे, तो 5 पचे 25 आएगा। 5 में से 5 कट गया, 2 में से 2 कट गया, बचा 5। गुणनखंड आप कर सकते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, 5 से फिर भाग दे करके, 5 छिक्कम 5, और ये कट गया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो 50 का गुणनखंड होगा हमारा 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो अब 1400 का गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 सते 14, कट गया, 0 उतार दीजिए, 2 0, अच्छा एक ही 0 उतरेगा ना, 2 0 0,
है ना, और फिर ये 0 उतरेगा ये वाला यहाँ पर, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर 2 0 0। अब 700 है तो 700 किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 तियाँ 6, 7 में से 6 जाएगा 1 और एक 0 उतार दीजिए, 2 पंचे 10, कट गया, ये 0 उतारिए ये वाला यहाँ पे, फिर 2 0 0 कट गया, 350 आ गया, ये फिर 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 उतारिए, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा 1, ये 0 उतरेगा, 2 पंचे 10। अब 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक हमारा 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जरा देखिए तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम चेक करते हैं, 7 1 8, 7 1 8, 8 और 5 13 होता है, 13 हमारा 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाइए, तो 5 तियाँ 15, 17 में से 15 जाएगा 2, 5 उतारिए यहाँ पे, ठीक है, तो 5 उतारेंगे तो 5 पंचे 25 कट गया। अब फिर ये 35 है तो 35 किससे कटेगा, 35 हमारा 5 से भी कटेगा, 5 सते 35 कट गया पूरा। 7 है, 7 हमारा 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7 कट गया। कहने का मतलब जो गुणनखंड होगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 कितने बार, 1 2 3 3 बार, और गुणे 5 कितने बार, 2 बार, गुणे 7 कितने बार, 1 बार, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में बच्चों आ रही होंगी आपको, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि आप गुणनखंड करिए, किसका गुणनखंड करिए, तो आप बच्चे गुणनखंड करिए 32,000 का गुणनखंड करिए, ठीक है। किसका करिए, 32,000 का, और ये लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट गुणनखंड है। तो आप क्या करेंगे, देखिए किससे कटाएंगे, 2 से, ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 उतार लीजिए, 2 छक्का 12 कट गया, 0 उतारिए, 2 0 0 कट गया, 0 उतारिए, 2 0 0, ठीक है। आसान हमने इसलिए लिया बच्चों ताकि आप समझ पाएं कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 है 16 कट गया, 0 उतारिए, 2 0 0 कट गया, 0 उतारिए ये वाला, 2 0 0 कट गया। 800 है, फिर 2 से, 2 चौके 8 कट गया, 0 2 0 0 कट गया, 0 2 0 0। 400 फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 कट गया, 0 2 0 0 कट गया, 0 2 0 0। 200 है, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2 कट गया, 0 उतारिए, 2 0 0, ये वाला 0 है ना, 2 0 0। 100 है, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 कट गया, 0 उतारिए, 2 0 0 कट गया। 50 है, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा 1 0, 2 पंचे 10 कट गया। 25 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 पचे 25 कट गया। 5 है, 5 से कटाइए, 5 कम 5 कट गया। गुणनखंड जो होगा 2, देखिए 2 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7, 2 हमारा 7 बार आया हुआ है, तो 2 टू द पावर 7 इंटू 5 हमारा 2 बार, तो 5 का घात 2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 3200 का गुणनखंड, ठीक है। देखिए एक तरीका और होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का, और वो होता है क्षैतिजता। हमने अभी इससे पहले जो देखा था वो क्षैतिजता था, मतलब कि पॉट था। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर, मतलब ये भी तरीका हमारा भाग विधि वाला ही है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे जनरली जो बच्चे होते हैं ना ऐसे ही कटाते हैं। जैसे 32 है, तो चूंकि इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 आप लिखेंगे कहाँ पे, 2 आप लिखेंगे 32 के आगे यहाँ पर, ठीक। अब एक अंक ले लीजिए 3, तो 2 एकम 2, 2 देने के 4, 2 बार तो नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो 3 है, तो एक इसको दे करके इसको 12 बना देगा, तो 2 छक्का 12। 16 है तो फिर 2 से कटेगा, 8 बार में 2 8 है 16 डायरेक्ट। 8 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8। 4 आ गया, 4 2 से कटेगा तो इधर 2 लिखिए, 2 दूनी के 4। 2 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 यहाँ पर रखिए, 2 एकम 2, 1 आ गया छोड़ देंगे। 32 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 64 आ गया, इकाई का अंक 4 है मतलब 2 से कटेगा, 2 से कटाइए, 2 तियाँ 6
4 हो गया, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 निकल करके इसको 12 बनाएगा, 2 छक्का 12, 16 आ गया, फिर 2 8 16, फिर 8 कटेगा फिर 2 से 4 बार में, 4 कटेगा फिर 2 से 2 बार में, और 2 कटेगा फिर 2 से 1 बार में। ये हो गया 64 का गुणनखंड। 120 आ गया, इकाई का अंक 0 है, मतलब 2 से फिर कटेगा, 2 छक्का 12, ठीक है, 0 आ गया, 2 0 0, 60 हमारा फिर 2 से कटेगा, 6 ले लीजिए, 2 3 6, 0 होगा 0 बार में, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 निकल करके इसको 10 बनाएगा, 2 पंचे 10, 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15, 5 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 120 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये होगा, ठीक। 45 आ गया हमारा। 45 किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? 45 3 से कटता है, क्योंकि 5 4 9 और 9 3 से कटेगा, यानी कि 45 भी 3 से कटेगा। 3 से कटाइए, 3 एकम 3, ठीक है, 1 निकल करके इसको 15 बनाएगा, 3 पंचे 15, 15 है फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 है फिर 5 से कटेगा, 5 हमारा 5 से कटेगा, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा गुणनखंड आपका 3 गुणे 3 गुणे 5, और दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा।